अर्ज सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे खा लो मेरी अर्ज सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे खा लो मेरी अर्ज सुनो या मेरा साजन में होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी शय आखिर टाइम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी शय आखिर टाइम बेटी बिना पति के दुखियारी की बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा नहीं हिमाती कोई मेरा नाम मेरी मजेदार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पे लागे चोट मेरे दिल पे लागे चोट करे या मेरा जी बचा ले मेरी अर्ज सुनो या मेरा तुमने कहा है कि मैं अपने पति के प्राण तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। जी महाराज। तुम्हारे सास ससुर अंधे हैं जी। उनकी जिंदगी का सहारा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था। जी महाराज। जिनकी छोटी सी आयु और आयु वो पूरी हो गई, उनके प्राण मैंने ले लिए, लेकिन बड़ी दुखिया हो, जीवन में बड़े दुख सहे हैं। जी महाराज। जीवन में बड़ी तपस्या करी है। मैं तुम्हारे जीवन की तपस्या से और तुम्हारे पतिव्रता धर्म से सावित्री बहुत खुश हूं। जी करता कि बहुत सारी खुशियां दूं, लेकिन मजबूर हूं। मैं सत्यवान के प्राण। मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे पति हैं महाराज। अच्छा जी सुनो मेरी बात। कहिए। खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज तक और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे
महाराज मेहर कर दो। अच्छा समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तो मेरा मेरी अर्ज सुनो यमराज। लाश के अंदर मैं दोबारा प्राण नहीं डाल सकता। और कुछ मांगोगी तो सावित्री मैं वादा करता हूं मना नहीं करूंगा। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते तो आपको 3 वचन भरने होंगे महाराज। 3 वचन भर लूं जब कुछ मांगोगी? जी महाराज। 3 वचन भी मैं भर लूंगा, लेकिन 3 वचन भरवा करके धोखा मत करना मेरे साथ। कैसा धोखा महाराज? मुझे एक ही डर है। कौन सा डर? चाहे दुनिया की कोई जागीर, दुनिया का कोई राजपाट मांग लेना, धन दौलत हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी कुछ भी मांग लेना, लेकिन एक चीज नहीं दूंगा। कौन सी चीज? और वो चीज मांगने पर भी नहीं दूंगा। ठीक है महाराज। सुनो, कहिए। सत्यवान के सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि प्रवीण। बेखटके और बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभा मेरी अर्ज सुनो मैं तो जान के बैठा था कि सावित्री 3 वचन भरवा रही है, और 3 वचन भरवा करके जाने बेटा ना के मांगेगी। 3 खुशियां मांगी है,
जी महाराज। तेरे सास ससुर अंधे हैं, वो नेत्रवान हो जाओ कि वो बुढ़ापे में दुनिया को देख करके जी सके। जी महाराज। और दूसरी खुशी तुमने मांगी है कि तेरे सास ससुर राजा रानी कहलाते थे, मंत्री ने उनके साथ में छल कपट बेईमानी करी, उनका राजपाट लूट लिया, वही राजपाट वापस मिले जी महाराज। या कोई और राजपाट दिवा दूं? नहीं महाराज, वही राजपाट वापस चाहिए। कई राज खाली पड़े हैं, उनने दिवा दूं? नहीं। वही राज चाहिए। जी महाराज। और तीसरी खुशी कि जब वो राजपाट मिल जाएगा तो जब राजपाट को कोई चलाने वाला ही नहीं होगा तो फिर राजपाट मिलने का फायदा क्या है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे धर्म के माता पिता, तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन हो, बड़ा हो करके तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, राज तिलक हो, राजा बने, प्रजा की सेवा करे। तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। और कुछ चाहिए? नहीं महाराज। मांग ले, मौका है। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने मांग लिया महाराज। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये तीन ही खुशी चाहिए? जी महाराज। तो ले लो अपनी तीनों खुशियां। कहिए महाराज। सुनो। सास ससुर तेरे बने सूझते, सास ससुर तेरे बने सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ महाराज। जो छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। और तेरी कोखते पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम बैसले, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। अच्छा। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो न मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री जी महाराज। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे। क्यों महाराज? वाकई तो बड़ी बुद्धिवान है, बड़ी चरित्रवान है, बड़ी नीतिवान है, बड़ी धैर्यवान है। मैं तुम्हारा तीसरा वचन पूरा नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकोगे? क्यों? क्योंकि तुमने 3 वचन मांगे और मैंने तीनों दिए। और तुमने कहा कि अगर या तो वचनहार हो जाओ, हाँ, या अगर मेरे वचनों को पूरे नहीं कर सकते तो वचनहार हो जाइए। और वचन- अगर वचनहार भी होना नहीं चाहते महाराज तो मेरे पति को जीवित करिए। तुम्हारे पति को क्यों कर जिंदा करूं? क्योंकि इनकी आयु के दिन पूरे हो गए। तो वचनहार हो जाइए। तुम्हारी कोख से बेटा जब पैदा हो सकता है कि जब तुम्हारा पति इस दुनिया में जिंदा हो, और तुम्हारे पति जिंदा जब हो सकते हैं कि जब उनकी उम्र बची हो। इसलिए हाँ। मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं महाराज, या तो आप मेरे वचनों को पूरा करिए, और वचनों को पूरा नहीं कर सकती तो वचनहार हो जाइए। और अगर वचनहार भी होना नहीं चाहते तो फिर मेरे पति को जीवित करिए महाराज। सावित्री या तो मुझे क्षमा कर दे, अगर क्षमा नहीं कर सकती तो मैं जानता हूं कि तुमने धर्मराज को आज फंसाया है, तो निकालने का रास्ता भी तुम्हारे पास कोई ना कोई जरूर हो। आप मुझे बेटी कहते हो, हाँ। तो एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। क्या उपाय ये है महाराज, आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, खत्म? तो ये बताइए कि मेरी आयु, मेरी उम्र कितनी बाकी है? तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है अभी। तो महाराज, हाँ जितनी भी मेरी आयु बाकी है, हाँ, जितनी भी मेरी उम्र बाकी है, उस आधी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए महाराज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जब मेरी आधी आयु आप मेरे पति को दे दोगे, हाँ तो मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, हाँ, हमारे एक पुत्र भी हो जाएगा, और आप वचनहार भी नहीं हो पाओगे महाराज। और जब दोनों की उम्र बराबर होगी तो एक काम और होगा महाराज। कौन सा?
कि एक दिन जिएंगे भी साथ साथ और सत्यवान सावित्री एक दिन मरेंगे भी साथ साथ। महाराज एक दिन मरेंगे भी साथ साथ। धन्य है बेटी तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया। धन्य है तेरी प्रवीण बुद्धि। धर्मराज को फंसाया तो निकलने का रास्ता भी बड़ा आसान सा बताया। एक बार फिर से कहना। हे यमराज वचन हारो यते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। ओ यमो राजे होया है राजे होया लाचार हार के प्राण लाश में डाले। मेरे अरज सुनो यमराज आज कुछ रहने मेरे पे खाले। अरज सुनो यमराज बहुत बहुत धन्यवाद। हो मेरे जिगर में कट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। ओ मेरे जिगर में खट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। मेरे जिगर में कट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। मेरे जिगर में खट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। पंक्ति करके भीख गाल दे। पंक्ति करके भीख गाल दे मांगू तू कर जो। मेरे जिगर में खट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। मेरे जिगर में खट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। क्यों कर रहूं दर्द दुख से के। तू कर रहूं दर्द दुख से के। मरना हो तेरा ना लेके। मरना हो तेरा ना लेके। कर रहूं दर्द दुख से के। मरना हो तेरा ना लेके। इस गुजरे में डाका दे के। इस गुजरे में डाका दे के लूट ली दिल दो। मेरे जिगर में खट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। मेरे जिगर में खट कैसे तेरी सूरत भोली भोली। ओरे ओरी ओ ओरी ओ ओ और क्या कहती है। दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जाना मेरे मेहरबान। मुझे तू ही तू हम तो पर चाहिए। हम तो पर चाहिए। अरे
मेरा ध्यान करे फिर से मेरा मानस सामर रिया से ओ मेरा मानस सामर से मेरा ध्यान करे फिर रिया से मेरा मानस सामर से लेके पास लखो रिया से तू लेके पास लखो रिया से तू मेरे मर्ज की गोली मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत बोली बोली मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत बोली बोली ओ छोरे आता में होलिया तोड़ते बेटा मैं हो लिया तोड़ से दुख उठता ना मेरी ओढ़ते दुख दाना मेरी ओर से आता में होलिया तोड़ते दुख दाना मेरी ओर से पर जाने तन मेरी ओढ़ते पर जाने तन मेरी ओढ़ते नजर फेरी बोली मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत बोली बोली मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत बोली बोली ओ जेठ ठीक हो यू कौन है मेरा जेठ और देवर ओए होए देवर तो डट्ठा मार के बैठा है दिखा तो दे मास्टर जी कैसे जेठ मेरा जेठ मेरा जेठ मेरा दस बड़े व्यास है हे मेरा देवर भी ये बात देख मेरा दस बड़े व्यास है हे मेरा देवर भी ये बात ऊतनी का ऊतनी का ऊतनी का आने बड़े रह गया है हे जाए रोए न रोप दिया तारा जेठ मेरा आने बड़े रह गया है हे मेरा देवर भी ये बात और ओह लो बताओ तुम सारे कि हर यार यार नहीं होता हर प्यार वफादार नहीं होता कि हर यार यार नहीं होता हर प्यार वफादार नहीं होता ये तो जेठ जी आपके हमारे दिल मिलने की बात है वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता सारी बात ठीक है मेरा जेठ मर लिया देवर मर लिया बताओ मेरा जीजा कौन सा है नू बताओ जीजा कौन सा है आज तो सारे ही हैं यू तो बड़ा बन गया छोटा कौन सा है ओए होए ना 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 मैं तो इसने बनाऊंगी यू काले ने बना ले ओए काले कैसे जीजा तू काला जीजा तू काला मैं गोरी घनी जीजा तू काला मैं गोरी घनी
बताओ, रहने दे, ऐसे रह रहा है बीड़ी के बंडल में 2 ही बीड़ी रह गई हो तेरा, तो वो हाल हो लिया। ओए होए तने बहुत ज्यादा लग गया, मैंने नू लग रहा है इसने तो। नू बताओ, मैं आपसे एक चीज मंगाऊं, ला दोगे मेरे लिए? मना तो नहीं करोगे? आपसे बात करें नहीं मना करोगे ना? ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे मंगाऊं, हाथ में तू ही ला के दे दे, जो मंगाऊं ला के दे देगा। इसने हामी भरी है भाई थारे सबके सामने, देख रहे मत मैंने इसने हाँ भरी है ना, भरी है। ऐसी बात नहीं है, जब तन्ने हाँ भरी तो मैं भी तेरे कुछ दे के जाऊंगी। कैसे? मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। ओहो मास्टर जी, लक्ष्मी चंदना बुरी पकड़ दे, लक्ष्मी चंद्रा पूरी पकड़ दे, ना कदम ऊंच और नीचे तकड़ दे, नाकन ऊंचा नीच पकड़ दे, लक्ष्मी चंदना बुरी पकड़ दे, ना नाकन कदम ऊंचा नीच पकड़ दे। धरती पे पैर टिकड़ दे, धरती पे पैर टिकड़ दे, छेऊता की टोली मेरे जिगर में खटकर से तेरी सूरत बोली बोली, मेरे जिगर में खटकर से तेरी सूरत बोली बोली, मेरे जिगर में खटकर से तेरी सूरत बोली बोली, ओ मेरे जिगर में खटकर से तेरी सूरत बोली बोली, तेरी सूरत बोली बोली, तेरी सूरत बोली बोली। तेरी सूरत बोली बोली। होश करने बलि के दोहरे जाके क्या? अरे आज भेद खोल दे सारा, वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। बलि के दोहरे जाके, बलि के दोहरे जाके तू वेद खोल दे सारा, वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। की करण बलि के धोरे जाके वो भेद खोल दे सारा, वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा। करण कोई और नहीं है, तेरा ज्येष्ठ पुत्र है। करण का तूने 9 महीने गर्भ में रखा है, अपने खून से सींच करके उसे जन्म दिया है। आज करण के पास जाना होगा और करण को ये सारा भेद बताना होगा, और दुर्योधन की सेना में से करण खींच करके लाना होगा, और फिर देख तेरे 5 बेटों की विजय विजय। जैसा तुम कह रहे हो कन्हैया, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्यों? मैं करण के पास नहीं जाऊंगी। अच्छा तो यही होगा कि दुर्योधन के पास दोबारा से जाओ। क्या तुम अपने बेटे के पास नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। और मैं दुर्योधन के पास दोबारा जाऊं? दोबारा जाओ और उससे समझौते की बात करो। कौन से पैरों से जाऊं और क्या मुंह लेके जाऊं दुर्योधन के तो पास? यही बात तुम बताओ कि मैं कौन से मुंह से जाऊं और कौन से पैरों से जाऊं करण के पास। तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम उसकी माँ हो और
वो तुम्हारा बेटा है। नहीं जा सकती। अच्छा, तो समझौता अब हो नहीं सकता। लेकिन समझौता करवाना पड़ेगा। नहीं हो सकता। हमारी भलाई इसी में है। कोई गुंजाइश नहीं है राजमाता कुंती, कोई गुंजाइश नहीं है समझौते की। सुनो क्या क्या हुआ है। सुनो। अरे अब समझौता ना हो सकता, अब समझौता ना हो सकता। टकबाजी उठी रणभेरी, उस दुर्योधन ने मानी को न्या एक बात भी मेरी, एक बात भी मेरी। और भीष्म द्रोण विदुर कृपा चारी ने कही भतेरी, और उसने सबको ठुकरा दिया, मौत शीश पे घेरी, मौत शीश पे घेरी। बिना युद्ध के नहीं दिखता, बिना युद्ध के नहीं दिखता अब कोई भी चारा। साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। डर है कि दुर्योधन के पास बड़े बड़े योद्धा हैं। हाँ, इस बात का डर है। बिल्कुल। इस बात का डर अपने दिल से निकाल दो। कैसे? दुर्योधन के पास भले ही बड़े बड़े योद्धा हो, पिता में भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, लेकिन जितना ये रहते हैं, ये भले ही रहते हैं दुर्योधन के साथ, लेकिन दुर्योधन से ज्यादा प्यार ये तेरे पांचों बेटों को करते हैं। अच्छा, स्वाद ना हार तो अपने घर चले जा, तेरी को टिकट ना कटरा किया, ठीक? हाँ, सुनो, आज इन बड़े बड़े योद्धाओं से तेरे पांचों बेटों को कोई खतरा नहीं है। सुनो राजमाता कुंती, कहीं तो कन्हैया। और भीष्म पांडव, पर इनको पांडव प्यारे, इनसे ना खतरा जीवन का, ना खतरा जीवन का। पर तेरे पांचों बेटों पे, तेरे पांचों बेटों पे ना झटका झिले तरल का। और सच पूछे तो वो ही प्यासा तेरे पांडव के प्राण का, पांडव के प्राण का। ऊपर उठा दियो, चेक करने को बोलूं तो नीचे कर दियो, ठीक है? सारा खटका मिटे अगर री, सारा खटका मिटे अगर वो तेरे साथ हमारे आ जाने
पास? नहीं कन्हैया, नहीं जाएगी? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है करण के पास जाने की। मेरी कुंती बुआ, मेरी कुंती बुआ चली जा, मेरी कुंती बुआ चली जा, हिम्मत ना दे गई है। बड़े प्यार से पास बिठा के तू उसने समझी तू उसने समझी। करण को अपने पास बुला करके गोदी में बिठा लेना। अच्छा, और क्या कहना? क्या कहना है? कि करण मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है। इस बात को सुनकर के वो दंग रह जाएगा, लेकिन उसकी जन्म की कहानी बतानी है। उसकी जन्म कहानी का, उसकी जन्म कहानी का उसे सारा भेद सुनाइए। और पांचों पांडव भाई तेरे जाके उसे बताइए, जाके उसे बताइए। चाहे तुम्हें कितना भी रोना धोना करना पड़े, चाहे तुम्हें कितने भी फैल बखेरना पड़े, लेकिन किसी भी तरह से राजमाता कुंती करण को लाओ। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ तुम्हारी बात। मान लेगी तो फायदे में रहेगी, क्योंकि दुर्योधन के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो वो तेरी अपनी ही ताकत से दुर्योधन ये खेल खेल रहा है। अगर इसी में हमारी भलाई है तो मैं करण के पास जाने के लिए तैयार हूँ। जाओ और से लाओ। आएगा? मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ आएगा। नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं आए तो फिर उसका भी एक रास्ता बताता हूँ तुम। कौन सा रास्ता? अगर पहली बात तो कोशिश करना कि उसे वहां से लाना। अगर नहीं आए तो उसका एक आखिरी उपाय है मेरे पास। क्या? कि करण योद्धा नहीं महायोद्धा है, और करण दानी नहीं बल्कि महादानी है। करण के पास आज तक जो भी गया, करण ने उसे अपने दर से खाली नहीं लौटाया। इसलिए 4 लाइन और सुनो तुम्हारे जीवन की भलाई की। अगर हमारे सन्याड़े में, अगर हमारे सन्याड़े में करे वो आना पानी, फिर वचन भरवा लीजिए वो वीर बड़ा सेदानी, वीर बड़ा सेदानी। और प्राणदान 500 का मांगना, करण के सामने झोली पसार देना। 3 वचन भरवा करके झोली फैला करके एक ही काम मांगना, एक ही चीज मांगना। क्या? और प्राणदान 500 का मांगना, ना होगी फिर हानि। और
इस दरिया पे तेरे बेटों की बच जाती जिंदगानी, बच जाती जिंदगानी। खोल सुना अरे राम फैसले, खोल सुना अरे राम फैसले, बेद तू न्यारा न्यारा साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा ही, तेरा बेटा प्यारा। हेर के फायदा से भगत सिंह ने नोटा पे छपवा के ने इन्हें दिला पे राजी करन द्यो ने, क्यों धरो गुलाम बना के ने। बताया कि आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो, लेकिन कम से कम भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान देकर गया है। आइए क्या बताया। हेर के फायदा से भगत सिंह ने, के फायदा से भगत सिंह ने नोटा पे छपवा के ने, छपवा के उन्हें दिला पे राजी करन जो ने, क्यों धरो गुलाम बना के ने, दिला पे राज करन दो ने, क्यों धरो गुलाम बना के ने। अगर भगत सिंह नोट के ऊपर छप गया तो वो नोट कहां कहां जाएगा, किस तरह से भगत सिंह की इज्जत होगी, क्या बताया। आइए दारू पी के नोट फाड़ दे मानस दो तो अन्या के, दारू पी के नोट फाड़ दे मानस दो दो आना के। ईमानदार तो तरसे जा पेरा रुड़ते बेईमाना के, ईमानदार तो तरस जा पे रुड़ते बेईमाना के। नोटा खातिर नहीं गया वो, नोटा खातिर नहीं गया वो, फांसी गले घला के ने, घला के ने, घला के ने, इन्हें दिला पर राज करन दो ने, क्यों धरो गुलाम बना के ने, दिला पे राज करन दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के रे। बताया कि कुछ नौजवान बदल गए। पहले नौजवान अपने देश के लिए जान देते थे, अपने परिवार अपने गांव के लिए जान देते थे, लेकिन आज
कुछ नौजवान देश के लिए जान देते हैं, कुछ नौजवान अपने गांव और परिवार के लिए जान देते हैं, लेकिन कुछ नौजवान बदल गए, जान तो देते हैं लेकिन इन लैलाओं के लिए जान देते हैं। लेकिन बताया कि नौजवानों, इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। इधर ये नौजवान हैं, हल्ला मचा रहे हैं ऐसे। अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि भगत सिंह की मां का क्या नाम था तो शायद मुश्किल से बता पाएंगे ये। और अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि धर्मेंद्र की घरवाली का क्या नाम था तो तुरंत बता देंगे, हाँ हेमा मालिनी तेरी माँ है हेमा मालिनी। अरे जी, जिस देश में आप रहते हो उन देशभक्तों के लिए तो सोचो, उन देशभक्तों के परिवार के बारे में सोचो कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, हम लोगों के बारे में सोचा। अगर आज वो लोग इस देश को आजाद ना करवाते तो शायद हम और तुम यहाँ पे आनंद ना ले रहे होते इस रागनी प्रोग्राम का, किसी अंग्रेज के पास उसके गुलामी कर रहे होते, उसके जूते साफ कर रहे होते। बताया कि अगर नोट के ऊपर भगत सिंह छप गया तो कहां कहां जाएगा। आइए अगली लाइनों में। कितने रिश्वत में चलेगा, कितने काले धन में पावेगा, कितने रिश्वत में चलेगा तई काली धन में पावेगा। नोटा पे छप गया तो भगत सिंह चोरा धोरे जावेगा, नोटा पे छप गया तो भगत सिंह चोरा धोरे जावेगा। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने घर में इन हीरोइनों की तो फोटो लगाते हैं नौजवान, लेकिन देशभक्तों की फोटो कोई नहीं लगाता। इसलिए सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर भगत सिंह की इज्जत करना चाहते हो तो एक ही काम करना होगा, क्या? एक एक फोटो अपने घर में, एक एक फोटो अपने घर में, कुछ सारे लाके ने उन्हें दिला पे राज करने दो, गुलाम बना के रे, दिला पे राज करने दो रे, क्यों डरे गुलाम बना के रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया कि ये पैसा ऐसी चीज है कि भाई भाई को दुश्मन बना देता है। एक बेटा अपने बाप का कत्ल कर देता है इस पैसे के लिए। आप सभी ने देखा होगा, आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है। बड़ी अच्छी कलाकार थी, अपने मुंह से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आदरणीय श्रीदेवी जी, आपने देखा होगा, फेसबुक पे देख लो, टीवी पर देख लो, किसी भी न्यूज को खोल के देख लो, सिर्फ एक ही खबर है कि श्रीदेवी जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। जो उनके हस्बैंड है बोनी कपूर बहुत रो रहा है, उसकी बेटी बहुत रो रही है। बड़े दुख की बात है, कोई कहता है कि दारू पीकर मरी है, कोई कहता है कि अटैक होकर मरी है। लेकिन बताया प्रेमी श्रोताओं, अगर कोई देश का नौजवान मरता ना और इस देश के लिए जान देकर जाता तो उसको इतना चर्चा में नहीं लाते लोग जितना कि श्रीदेवी को ला रहे हैं। और जो लोग दारू पीकर मरते हैं उनको भी तिरंगे में लिपेट कर भेजा जाता है। बड़े दुख की बात है। हम जैसे की गलती है, हम जैसे नौजवानों की गलती है। अगर इस देश को बचाना है तो अपनी सोच को बदलना होगा, अपने इरादे को
पक्का बनाना होगा, जब ही इस देश को आजाद करवा सकते हैं, नहीं तो फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है ये देश। आप सभी ने देखा होगा जब कोई नौजवान इस देश के लिए शहादत देकर जाता है तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री उनके घर जाकर नहीं देखता कि कौन इस देश के लिए जान देकर गया है और कोई नहीं। और कोई एक्टर मर जाए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों की लाइन लग जाती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आज से 2-3 साल पहले की घटना है, उरी हमले के अंदर 18 सैनिक एक साथ शहादत देकर गए थे। जब उन नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में आए तो आपने देखा होगा टीवी खोलकर इन नेताओं के प्रवक्ता भाषण दे रहे थे कि क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे नौजवान तो मरने के लिए होता है। हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरा बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 लाख दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए दिए हैं। तीसरा बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 और 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहती हूँ और सच्चे दिल से बताना कि क्या हमारे नौजवान की कीमत, क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? तो हाथ हिला के बताओ, नहीं है। उन जैसे नेताओं को, उन जैसे मंत्रियों को, उन जैसे नेताओं के प्रवक्ताओं को जवाब दिया और कहा, और अगर अच्छा लगे ना मेरे लिए तालियां मत बजाना, उन शहीद आजम वीर भगत सिंह के लिए तालियां बजाना, और जो इस देश के लिए नौजवान अपनी शहादत देकर जाते हैं उनके लिए तालियां जरूर बजाना। कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानों की मत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानों की मत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो हम 20 लाख देते हैं, अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। अरे दूसरे की औलाद की कीमत लगाते हो, जब खुद की बेटा, जब खुद की औलाद सीमा पे लड़ने के लिए जाएगी ना और सीने पे गोली खा के शहादत देगी इस देश के लिए, जब पता चलेगा कि एक औलाद का दर्द क्या होता है, एक औलाद की कीमत क्या होती है। आइए क्या लिखा इस तरह से, भगत सिंह का फोटो भाइयों मन में भी तम लिया लो रे। भगत सिंह का फोटो भाइयों मन में भी तुम ला लो रे। आज रे भाई ईसा दिन जे हिंद के नारे लिया लो रे। आज रे भाई ऐसा दिन जे हिंद के नारे ला लो रे। आजाद सिंह खाटे आला कह सबने शीश झुका के ने उन्हें दिला पे राज करने दो, क्यों दरो गुलाम बना के रे। दिला पे राज करने दो रे, क्यों दरो गुलाम बना के रे। उन्हें दिला पे राज करने दो ने, क्यों दरो गुलाम बना के रे। दिला पे राज करने दो रे, क्यों दरो गुलाम बना के रे। एक बार वो हाथ खड़े करो जो देश से प्यार करते हैं अपने। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। आप देश से प्यार नहीं करते, आप देश में नहीं रहते। अरे जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए हाथ नहीं खड़े कर सकते तो और क्या करोगे। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए दोनों हाथ, और अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ पे बैठा है तो वो अपने हाथ खड़े मत करना, और उससे मैं कहूंगी भी नहीं। और कहना है तालियों के साथ भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में ताली बजाकर श्रद्धांजलि देते हुए कहना है क्या, उन्हें दिला पे राज करने दो, जो दरो गुलाम बना दे।